Hello, dear students. Welcome to Legal Light Academy once again. After a long time, actually. हाँ, तो वही कंप्यूटर्स भूल तो नहीं गए हो ना? चलो, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो भाई आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, मेमोरी. ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक कि मेमोरी से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए. भाई इस बार अगर मैं बात करूं सी ओ क्यू पी 11 की, तो आपके एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ 75 100, पहले 100 क्वेश्चन थे, अब 75 हो गए. तो अब उम्मीद है कि 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से रहेंगे. ओके, अगर हम परसेंटेज वाइज लेके जाएं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 6 क्वेश्चन तक कंप्यूटर से आ सकते हैं. तो भाई डेफिनेटली इस एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा. तो चलिए, तो भाई विदाउट मच एडू स्टार्ट करते हैं. मेमोरी. भाई मेमोरी आप लोगों को पता ही है, 2 टाइप की. सबसे पहले एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी. भाई देखो, ये चार्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेमोरी के केस में. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में हमें पता है एक रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स. रैम फर्दर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, एक एस रैम और एक डी रैम. तो भाई रैम का फुल फॉर्म तो हम लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी. करेक्ट. चलिए, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. उसके बाद एस रैम. तो भाई एस रैम क्या है हमारे पास? स्टैटिक रैम है, ये फिक्स्ड रैम. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, इसका डेटा जो है फिक्स रहता है. ओके. उसके बाद एक आ जाती है हमारे पास डायनेमिक रैम. भाई ये जो है ज़्यादातर वीडियो गेम्स में या जब आपकी मूवीज चल रही हैं, जब मोशन पिक्चर वाली बात होती है, वहाँ पे डायनेमिक रैम की ज़रूरत पड़ती है. करेक्ट. तो बार बार इसमें क्या है ना कि डेटा आता है और निकलता है, तो बहुत ज़्यादा बार ये रिफ्रेश होते रहती है. तो ये रिफ्रेश होती है वो है डायनेमिक रैम. और जो रिफ्रेश नहीं होती, जिसका डेटा फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, वो स्टैटिक रैम. ओके. तो डायनेमिक रैम फिर फर्दर डिवाइड होती है हमारे पास एक एक्चुअल में एस डी रैम. और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म आप लोगों से. तो ये क्या है? तो सिंक्रोनस. अगर इसके काम की बात करें तो भाई एस डी रैम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी रैम की स्पीड को कैलकुलेट करने के, स्पीड को मेजर करने का काम करती है. ओके. चलो, तो भाई आगे देख लेते हैं रोम को. उसके ये है रोम. रोम फर्दर डिवाइड हुई हमारे पास 3 पार्ट्स में. वन इज प्रोग्रामेबल रोम. तो भाई ये एक बार प्रोग्राम की जा सकती है, इसमें डेटा एक ही बार फिल किया जा सकता है. ओके, डन. तो भाई नेक्स्ट आई हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट इन्वेंशन हुआ ई पी रोम. तो भाई ये क्या है? इरेजेबल है, एक बार इरेजेबल. एक बार इसको आप इरेजेबल करें, ठीक है, इरेज कर सकते हैं. इरेज, लेकिन इसको इरेज करने का ना प्रोसेस बड़ा हेक्टिक था. हेक्टिक क्या था? तो भाई इसको इरेज करने का प्रोसेस था यूवी रेज के थ्रू. क्लास में हमने पढ़ा है. ओके. तो भाई ये है इरेजेबल पी रोम. ओके. लेकिन इसको इरेज करने का तरीका क्या था? यूवी रेज के थ्रू. तो सिर्फ यूवी रेज की मदद से ही इसके डेटा को डिलीट किया जा सकता था, और कोई मेथड हमारे पास नहीं था. फिर इसके बाद ज़रूरत पड़ी हम लोगों को कुछ ऐसी भी मेमोरी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इरेज कर सके. तो नेक्स्ट वन इज डबल ई पी आर ओ एम. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इरेज करने का काम इसके अंदर होता है. ओके. चलो, तो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं. हमारे पास मेमोरी के अंदर 2 चिप्स भी हैं, एक बायोस चिप है और एक सीमोस. वही बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके. तो भाई इसका काम क्या है? जैसे ही सिस्टम ऑन किया, कंप्यूटर ऑन होता है, तो कंप्यूटर अपने आप ना एक टेस्ट करता है. वो टेस्ट करता कौन है? तो बायोस चिप करती है. ओके. टेस्ट का नाम है, टेस्ट का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज POST. इसका फुल फॉर्म हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ठीक है, थोड़ा सा तेजी से करेंगे.
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तुरंत ये जो है एक टेस्ट परफॉर्म करता है जिसका नाम है पोस्ट। ओके, चलिए उसके बाद दूसरी चिप है हमारे पास सीमोस। तो सीमोस चिप का काम क्या है, आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम के डेट और टाइम को मैनेज करते रहना। ठीक है, तो आपने सिस्टम ऑन किया, ऑफ किया, 4 घंटे चले गए बाहर, दोबारा से आए, सिस्टम ऑन किया, तो टाइम बिल्कुल ठीक दिखाता है। तो ये किसका काम है, कंप्यूटर के अंदर ये काम सीमॉस चिप का है। सीमॉस चिप जो है वो टाइम, डेट और टाइम को कैलकुलेट, मेजर करके परफेक्ट टाइम आपको किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दिखाती है। ओके, तो सीमॉस, तो भाई इसकी फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, चलो भाई उसके बाद कैश मेमोरी हम पहले से बचपन से जानते आए हैं। ठीक है, रैम की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, बाकी इसको डिटेल में हम लोगों ने क्लास में देखा ही है, अदरवाइज क्लास में इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट इज रजिस्टर। तो भाई रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। फास्टेस्ट मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो फास्टेस्ट मेमोरी का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर रोम और फिर हार्ड डिस्क। ओके, तो ये है हमारा ऑर्डर फास्टेस्ट का कि सबसे तेज कौन सी मेमोरी है, तो रजिस्टर इज द फास्टेस्ट, फिर रैम, देन फास्टेस्ट में सबसे पहले रजिस्टर, देन कैश, देन रैम, फिर रोम और फिर हार्ड डिस्क। चलिए अब आ जाते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरीज पर। तो सेकेंडरी मेमोरीज जो है वो मैग्नेटिक टेप, सबसे पहले कैसेट, बचपन में आती थी ना कैसेट, रेडियो में लगती थी। तो भाई सिक्वेंशियल बेस्ड है, जब तक पहला गाना नहीं बजेगा दूसरा नहीं बजा सकते। ठीक है, 1 2 3 4 साइड ए साइड बी करके होता था ना, तो कैसेट डाली तो पहला गाना बजेगा, उसके बाद ही दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट वैसे कर सकते हो, लेकिन वो फिर क्या है, रोल करती है। वो कौन से टाइप की है, हमारे पास मैग्नेटिक टाइप है। इसकी एक खास बात है कि ये सिक्वेंशियल बेस्ड होती है। दूसरा मैग्नेटिक डिस्क, तो भाई ये हार्ड डिस्क है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क है हमारे पास। फ्लॉपी डिस्क नॉर्मली 3 साइज में अवेलेबल है, ये सब लोग हम क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इनकी मेमोरी को लेकर के, बेसिकली मेमोरीज को लेकर के ही, कि सीडी में कितना मेमोरी जो है वो होता है, डीवीडी कितनी स्टोरेज है, बीआरडी की स्टोरेज कितनी है। डीवीडी हमारे पास 2-3 लेयर्स में है, सिंगल लेयर, डबल लेयर, और कुछ एडवांस वर्जन्स भी हैं जो कि 17.08 जीबी तक है। ठीक है, ये सब हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लैश मेमोरी या इलेक्ट्रिक मेमोरी। तो भाई आपकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, आजकल तो मेमोरी कार्ड का प्रचलन खत्म सा हो गया है, क्योंकि फ़ोन में ही 256 जीबी जो मेमोरी दे रहे हैं। ठीक है, कंपनीज, तो मेमोरी कार्ड का बिजनेस लगभग खत्म है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो एक सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस है। चलिए, तो भाई विदाउट मच एडू हम लोग जंप कर जाते हैं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये ग्राफ जो है, ये चार्ट बेसिकली मेमोरी के लिए, कंप्लीट मेमोरी यहाँ पर है। एक बार रैंडम में रिवाइज करना हो ना, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। चलो, तो भाई आगे बढ़ जाते हैं। Coming to the questions on memory, which of the following types of ROM can be erased and reprogrammed by exposing it to electrical storage, electrical charge? तो भाई बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको आप डिलीट कर सकते हैं? तो ये आई थी हमारे पास, डेफिनेटली हमने अभी अभी देखा, चार्ट से ही हमें पता चल जाता है इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज EEPROM। चलिए, तो भाई इसके लिए तो बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? तो भाई रैम और रोम, रैम क्या है हमारे पास, वॉलेटाइल है। ठीक, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। तो ठीक इसके उल्टे, ठीक इसके ऑपोजिट, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई हमारे पास रोम, जो कि है परमानेंट मेमोरी भी इसको बोला जाता है। ओके, परमानेंट मेमोरी, और ये हाईली नॉन वॉलेटाइल है। चलिए, तो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क? तो भाई नॉर्मली फ्लॉपी जो डिस्क है वो 3 साइजेस में अवेलेबल है आपके पास। एक है 3.5 इंचज में, एक है 5.25 इंचज में, और एक है आपके पास 8 इंचज में। तो भाई ट्रिक करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है। सबका साइज एक ही है, ठीक है, तो टेंशन लेना मत, आंख बंद करके 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क के साइज की बात किसी भी उसके आए,
किसी भी स्टोरेज, किसी भी साइज की स्टोरेज की बात आए तो आंख बंद करके 1.44 MB को आप टिक कर सकते हैं। चलो तो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्पीड के साथ बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। यस, ब्लैंक इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी दैट प्लग्स एंड एक्ट्स लाइक अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। तो भाई पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह काम करने वाली एक छोटी सी पोर्टेबल ऐसी कौन सी फ्लैश मेमोरी है? तो भाई देखो, ये तो नहीं हो सकते, ये तो तीनों ही हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्शन से इसका आंसर बड़े इजीली मार्क किया जा सकता था। सो दैट इज फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव भी आप जिसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो पेन ड्राइव ये सभी क्या है, आपकी ऑप्टिकल डिस्क थी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएसडी इज एन एग्जांपल ऑफ, एसएसडी आजकल पीछे कुछ सालों में देखें तो एसएसडी बड़ी प्रचलन में आई है, ठीक है। तो एसएसडी क्या है, बहुत तेज स्पीड के साथ चलने वाली हार्ड डिस्क बेसिकली, ठीक है। तो ये किस टाइप की या एसएसडी किसका एग्जाम्पल है? क्या ये मैग्नेटिक स्टोरेज है, क्या ये ऑप्टिकल स्टोरेज है? तो भाई ऑप्टिकल तो नहीं हो सकती, ये तो सीधे सीधे देखते ही मना हो गया, क्योंकि वो क्या है, ऑप्टिकल डिस्क वाला सीन, सीडी डीवीडी बीआरडी। ओके, डेटा स्टोरेज या फिर फिक्स्ड स्टोरेज। तो भाई ये परमानेंट मेमोरी होती है आपके सिस्टम में, रोम की जगह काम करती है। तो दिस इज फिक्स्ड स्टोरेज। ओके, तो एसएसडी इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ हार्ड ड्राइव इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो भाई देखो, कोई भी मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क की भी हम जब बात करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको 2-3 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो भाई वेक्टर्स तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। पहले तो इसको काट दो, नन ऑफ दीज भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो भाई वहाँ पर हमारे पास एक तो ट्रैक्स होते हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं और तीसरे क्लस्टर्स हैं। तो भाई देखो, दो से ज़्यादा सेक्टर्स मिल करके, दो या दो से ज़्यादा सेक्टर्स मिल करके बनाते हैं क्या, क्लस्टर, नंबर 1। ओके, और ट्रैक्स और जो हमारी कोई भी हार्ड ड्राइव है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, वन इज ट्रैक एंड अनदर वन इज सेक्टर। ओके, तो भाई क्लास में हम लोगों ने इस तरीके की फिगर से इसको समझा था, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूं। ओके, ये सब क्या है, ट्रैक्स और सेक्टर्स। तो दो सेक्टर्स, ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है। जब ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, क्लस्टर। ओके, और ये सिंगल क्या है, तो ये एक सेक्टर है। बाकी ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट वे, दिस इज अ ट्रैक। ओके, चलो तो राइट आंसर हियर इज सेक्टर्स। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ SSHD, SSD अभी हमने देखा था, तो ये SSHD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म भाई कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सिलिकॉन वर्ड जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म में कहीं पर भी सिलिकॉन नहीं आता। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपको सिलिकॉन वर्ड के साथ ही ट्रिक करने की कोशिश करेगा। तो जहां जिस ऑप्शन में सिलिकॉन दिख जाए वो इसका आंसर तो नहीं हो सकता। तो अब जो बाकी एक ही आपके पास आंसर बचता है, दैट इज सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव इज द फुल फॉर्म ऑफ SSHD। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, द टाइम टेकन टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और अ पेरिफेरल यूनिट इज कॉल्ड। तो भाई वो टाइम कंप्यूटर में, वो टाइम जो कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है किसी स्टोरेज डिवाइस से या फिर किसी पेरिफेरल डिवाइस से, उस टाइम को क्या बोलते हैं? तो भाई टाइम स्लाइसिंग नहीं होता, कुछ लोग यहाँ पर टाइम स्लाइसिंग के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट टाइम स्लाइसिंग। टाइम शेयरिंग एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। अगेन ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। डाउन टाइम नाम की कोई चीज़ कंप्यूटर में होती ही नहीं है। ओके, सो आंसर हेयर इज एक्सेस टाइम। ओके, तो उस टाइम को बोला जाता है एक्सेस टाइम। मेमोरी के डेटा को रिट्रीव करने के लिए, कहाँ से, पेरिफेरल यूनिट से, उस टाइम को बोला जाता है एक्सेस टाइम। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। 1 GB इज इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो भाई 1 GB कितने MB के इक्वल है, या किसके इक्वल है इनमें से, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना है नहीं, ठीक है। 1 GB 1024 MB के बराबर है। ओके,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और ये आया थोड़ा अच्छा, 1 EB इज इक्वल्स टू, तो 1 एक्साबाइट, EB क्या है, एक्साबाइट है भाई। एक्सोबाइट भी कुछ लोग लिखते हैं, एक ही बात है, घबराना नहीं है वहां पर, ठीक है। तो भाई 1 एक्साबाइट किसके इक्वल होता है, तो एक्साबाइट से पहले आता है पेटाबाइट, तो पेटाबाइट इज द राइट आंसर, 1024 पेटाबाइट। तो भाई जीबी गीगाबाइट आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आपके पास टेराबाइट, और जीबी से पहले आ जाता है आपके पास मेगाबाइट। सो राइट आंसर हेयर इज 1 एक्साबाइट इज इक्वल्स टू 1024 पेटाबाइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। ओके, और फिर हम आगे भी इसी तरीके के सेशंस जो है वो मैं और टॉपिक्स पर बेस करके आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेकर के आऊँगा अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।